हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं हिंदी की, जो कि है संधि। इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं और इस चांस को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि हम 10 से 15 जून के बीच में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में मैंने बहुत सारी ऑलरेडी हिंदी की सारी वीडियो जो है अपलोड कर रखी है चैनल पे, और हिंदी की प्लेलिस्ट भी बना दी है DSSB PRT 2023 के नाम से। और सारी की सारी जितने भी वीडियो मैंने अपलोड करी है ना, उन सभी की PDF मैंने टेलीग्राम में अपलोड भी कर दिया है। डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदे में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी DSSB PRT की तैयारी शुरू कर चुके हैं, हम वेट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, संधि एक ऐसा चैप्टर है ना कि थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, बट हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, 20-25 मिनट से ज़्यादा हो सकती है। बट बेयर करिएगा इसको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो मैं आपको इतने अच्छे से इसको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि अगर इससे एक भी क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस नहीं हो। और ये मेरा मानना भी है, आपका भी होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक भी चैप्टर को कायदे से कर लो, किसी भी चैप्टर को अगर कर रहे हो तो उसको इतने कायदे से करो, इतने अच्छे से करो कि इससे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संधि क्या होता है भाई? सबसे पहले तो ये जानते हैं, संधि जो होता है ये किसी अक्षर, जिसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये वर्डों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है। और जो समास होता है उसमें शब्दों का मेल होता है। ठीक है, समास में क्या होता है, इसमें शब्द होते हैं, और जबकि संधि में क्या होता है, इसमें वर्डों का मेल होता है, ध्वनि का मेल होता है। ये तो पूछेगा नहीं, बट जानना भी जरूरी था। संधि होती कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्वर संधि से बनते हैं, बट हम विसर्ग और व्यंजन को भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्वर संधि को। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीके से पढ़ाऊंगी एकदम, वो तो आप जानते ही हैं रूल रेगुलेशन क्या होते हैं इसके, बट थोड़ा सा हमको ट्रिकी वे में पढ़ना है कि क्या हम चीज़ें ऐसी यूज करें कि हम एग्जाम में देखते हैं बिल्कुल क्लिक कर लें कि हाँ ये तो ये वाली संधि है। ठीक है, वो चीज़। तो जो स्वर संधि होती है, तो स्वर नाम से क्लियर है कि इसमें स्वरों का मेल होता होगा। ठीक है, इसमें स्वर मिलते हैं और स्वर संधि बनती है। तो जो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि और एक होती है आपकी दीर्घ संधि। तो ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है और इनको हम बिल्कुल सीक्वेंस में याद करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटू वाली संधि पढ़ेंगे। गुण संधि को आप छोटू संधि भी समझो, मेरी लैंग्वेज में छोटू संधि, क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट आता है ना, जो इसमें रिजल्ट में जो मात्रा आती है वो छोटे वाले होते हैं। जैसे ए है, ओ है ना, ये छोटा वाला है। इसका बड़ा फॉर्म क्या होता है? ए होता है। ठीक है, औ होता है इसका बड़ा फॉर्म, तो वो नहीं आएगा इसमें। अब कैसे आना है, क्या होना है, आप देखते हैं। गुण संधि जो होता है उसमें अ या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री, ये दोनों स्वर मिलते हैं और बनता क्या है? ए बनेगा, ओ बनेगा या अर बनेगा। ठीक है, तो आपको पहचानना किससे होता है? इन तीनों से। तो अगर ये आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल से ही पूछेगा कि, और पूछेगा इसमें क्या संधि है, कौन सी संधि यूज हो रही है। आप अगर इसको याद कर लेते हो तो आराम से आप समझ जाओगे कि कौन सी संधि है। जैसे कि इसमें बन रहा है ए या ओ या अर। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं? सोमेश। अब देखना भी क्या है, जैसे सोमेश है तो आपको क्या देखना है? ना आपको इसको देखना है ना इसको देखना है, बीच वाले मात्रा पे ध्यान लगाना है। ठीक है, बीच वाले मात्रा में क्या है? में। ठीक है, ये में किसको शो कर रहा है? एक ही मात्रा को। तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ये एकदम इजी होता है, इस तरह से आप एकदम आराम से समझ सकते हो। बाकी ये भी तरीका अच्छा है कि आप पकड़ लो कि भाई इसमें क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और ई मिल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या बन जा रहा है? ए बन जा रहा है। ठीक है, सोमेश, कमलेश, इसमें भी वही है, एक ही मात्रा है। फिर परोपकार, तो अ प्लस ऊ से क्या बन जा रहा है? ओ बन जा रहा है यहाँ पे। तो परोपकार, ओ यहाँ पे है। उसी तरह हितोपदेश, हितोपदेश, ये भी, इसमें भी ओ की मात्रा है जो कि गुण संधि है। अब यहाँ पे अर वाली जो मात्रा है, जहाँ पे ऋषि, ठीक है, अ और
ऋषि री, ये दोनों स्वर मिल करके क्या बना रहे हैं, अर की मात्रा बना रहे हैं, जो कि जैसे देवर्षि, राजर्षि, राजश्री। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ए ओ अर, जिस भी एग्जाम्पल के बीच में जैसे है, यहाँ बीच वाली मात्रा में आपको ए दिख जाए, ओ दिख जाए या अर दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वृद्धि संधि। जैसे हमने छोटू संधि देखा था ना, इसको ये बड़ू वाला संधि है, बड़ा भाई है इसका ये। ठीक है, तो बड़ा वाला संधि कैसे है, क्योंकि इसमें जो मात्रा है, रिजल्टेंट जो इसमें आ रहा है वो बड़े वाले हैं, ए औ ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये बड़ी मात्रा है ना, ए और औ, इसमें जो रिजल्टेंट होगा, जो आपको पहचानना है, वो बड़ी मात्रा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे ओ या आ किससे मिल रहा है, ए या ए से, ओ या ओ से, और रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, ए और औ। अगर आप इनको नहीं भी याद रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए और औ याद रखोगे तो आपका वृद्धि संधि का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे देखिए ए कैक, ठीक है, ए कैक कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है, एकदम ईजी है, कोई प्रॉब्लम। मतैक्य, इसमें भी ए की मात्रा आ रही है। वधैव, इसमें भी ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, रमेश्वर्य, इसमें भी ए की मात्रा आ रही है। महौज, इसमें औ की मात्रा आ रही है। महौसद, इसमें भी औ की मात्रा आ रही है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमारा वृद्धि संधि हम पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि सबसे इजी संधि होती है पहचानना, इसको सबसे आसान, क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपको आधा अक्षर वाला शब्द मिल जाएगा। ठीक है, कोई आधा अधूरा शब्द आपको मिल जाएगा। देखिए इसके सारे एग्जाम्पल ही पहले मैं दिखा देती हूँ। जैसे अत्यधिक है, यद्यपि है, इत्यादि है, यहाँ पे हलंत लगाया ना तो आधा है ये। ठीक है, न्यून है, जिसमें भी आधा न है, देखिए देव्यागमन, इसमें भी आधा व है। स्वच्छ, इसमें भी आधा है। फिर अन्वय, इसमें भी आधा लगा है। तो ये एक थोड़ा सा इसका ये इंडिकेशन रहता है कि इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें आधा आपको अक्षर कोई ना कोई मिलेगा। अब इसका रूल क्या है भाई, देखिए इसमें क्या होता है, ई या ई, ऊ या ऊ, बड़ा ऊ, या फिर री, ये सब मिलते हैं किससे, अ आ उ ए ऐ। इन सब से मिलकर रिजल्टेंट क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। पर ये सब आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, आपको केवल याद रखना है य, व और र। ठीक है, जिस भी एग्जाम्पल में आपको य, व, र स्पेशली दिख जाते हैं, ठीक है, और ऊपर से आपको कोई आधा शब्द दिख जाए, ठीक है, कोई आधा शब्द दिख जाए, तो समझ लीजिए वो कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है। तो यड़ संधि इस प्रकार से होता है। ठीक है, और आप इसके रूल को भी याद रख सकते हैं, और रूल याद करने में दिक्कत है तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जब एग्जाम्पल मैं करवाऊंगी आपको ना, जब मतलब एग्जाम्पल या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो आप एकदम ईजिली सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब अगला चौथा हम देखते हैं अयादि संधि। ये भी सबसे ईजी, इसमें आपको 3 अक्षर याद रखना है, य और व। ठीक है, 2 अक्षर याद रखना है आपको। ये दोनों मिल गए जहाँ पे, तो समझ लीजिए वो अयादि संधि है। अब अयादि संधि में जो होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, हम देख लेते हैं अयादि संधि, हम देख रहे थे। ठीक है, तो अयादि संधि में हम रूल देख लेते हैं। इसमें ए ऐ ओ औ प्लस अ ई उ ई, ये आपस में मिलते हैं और रिजल्टेंट क्या आता है, अय, आय, आई, अब, आव, अवि, अभि, आवि, आवु। इतना कुछ नहीं याद हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 3 मेन चीज़ याद रखनी है जो कि अक्सर कॉमन है, ज़्यादा मेजॉरिटी इन्हीं की रहती है, जैसे अय, अव, अवि। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे नयन, ठीक है, शयन, पवन, अब देखिए इसमें वन आ गया ना, भवन, पावक, भावन, भाविनी। तो इसमें अ, व, य, इनकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है। ठीक है, और इन्हीं से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अयादि संधि है। पावक, व की मेजॉरिटी होती है, य की मेजॉरिटी होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इससे आपकी अयादि संधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घ संधि। कुछ लोग दीर्घ और वृद्धि संधि में कंफ्यूज जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम दीर्घ संधि देख लेते, फिर मैं बताती हूँ क्या कन्फ्यूजन होती है। दीर्घ संधि देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके अ आ ई उ और अ आ ई उ ये मिलते हैं और बनता क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये बड़े वाले सारे यहाँ पे
बनते हैं, ठीक है। आ बड़ी ई बड़ा उ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे धर्मार्थ आ, बीच में क्या हो रहा है, आ की मात्रा आ रही है। सीमांत आ की मात्रा आ रही है। देवालय आ की मात्रा आ रही है। मुनिंद्र बड़ी ई की मात्रा आ रही है। कपिंद्र बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। लघुत्तर बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। भूष्मा बड़ा ऊ की मात्रा। वधूपकार इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। और जबकि वृद्धि संधि बिल्कुल अलग है। वृद्धि संधि में हमारा अय और औ की मात्रा होती है, ठीक है, तो वो बिल्कुल अलग है। और थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि आप इसको सीक्वेंस में, जैसे गुण में आपका ए ओ अर आता है, वृद्धि में अय औ आता है, इसके बाद यड़ आएगा जिसमें य व र आता है, फिर अयादि आता है, सॉरी, इसके बाद अयादि आता है जिसमें व और य की मेजॉरिटी होती है और बनता क्या है, अय अव अवि, ठीक है। उसके बाद हमारा दीर्घ आता है जो कि बिल्कुल अलग है, जिसमें आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा बनती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। अगर आपने स्वर संधि भी बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है तो उससे आपके 1-2 क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। अब हम व्यंजन संधि देखेंगे। व्यंजन संधि में बस आपको रूल याद रखना है, ठीक है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना या फिर नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। व्यंजन संधि क्या होता है, इसमें कोई व्यंजन के बाद या तो वो स्वर के साथ या फिर व्यंजन के साथ जब मिलती है तो व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है। इसके कुछ रूल, जैसे पहला रूल है इसका, पहला दूसरा जो भी समझ लो, वर्ग का जो पहला वर्ग, वर्ग क्या है, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जानते हो ना, वही चीज। जैसे क ख ग घ अंग, ये चीज है ना, तो वही। तो क वर्ग, सॉरी क वर्ग नहीं, वर्ग का जो पहला वर्ड होगा, ठीक है। अब पहला वर्ड क्या होता है, क च ट त प, ये तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क वर्ग का तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। च का ज हो जाएगा। ट का ड हो जाएगा। ये ट का था, और त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और प का ब में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चेंजिंग आपको जहाँ पर दिखे वो हमारा कौन सा व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे इजी बात क्या है ना, अगर आप स्वर संधि अच्छे से कर लो, ठीक है, स्वर संधि बिल्कुल अच्छे से कर लो, तो बाकी सारे व्यंजन संधि होते हैं। व्यंजन संधि में ये रूल वगैरह में घुस के बहुत कम ही पूछता है कि कौन सा रूल तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो आपसे ऐसे लगा देगा कि खट दन आनन है, खडानन, ठीक है, ये पूछ सकता है क्या बनेगा, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये पूछेगा खट दन आनन ये कौन सी संधि है, तो ये तो एकदम इजी है, ये स्वर संधि होने से रही, विसर्ग होगी नहीं, अह की मात्रा है नहीं, तो ये क्या होगी आपकी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको। हाँ, बाकी इसमें आप फंसोगे तो अगर पूछे कि दिक धन अंत के बाद बनेगा क्या, दिगंत बनेगा, ये चीज़ में आपको रूल याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज रूल की जरूरत नहीं है। बट हम रूल याद रखेंगे अगर क्वेश्चन इस टाइप के बने कि पूछे इसके बाद बनेगा क्या, ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, यहाँ दिक है और अंत है, तो क वर्ग किसमें, ये वर्ग का पहला वर्ड है किसमें चेंज होगा, तीसरे वर्ड में। और क वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होता है, क ख ग, तीसरा वर्ड ग है, तो किसमें चेंज हो गया, ग में, दिगंत, दिगंत हो गया ना। दिक धन अंत से क्या बना, दिगंत। इसी तरह से बाकी सारी चीजें, जैसे सत धन आशय, इससे क्या बना, सदाशय, क्योंकि त वर्ग का तीसरा वर्ड क्या हो गया, द हो गया, इजी। उसी तरह से एक और रूल होता है कि वर्ग का जो पहला वर्ड होता है वो 5वें वर्ड में चेंज हो जाता है, जैसे क च ट त प, ये चेंज हो जाएगा अंग में, ड़ में, न में, ठीक है, जो कि 5वां वर्ड है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वाक धन मय, तो वांगमय बन गया। अब ये क वर्ग पहला वर्ड है और अंग जो है 5वां वर्ड है, तो इस तरह से रूल फॉलो होता है, ठीक है। जैसे खट धन मुख, अब ये खड़मुख हो गया। अड़ जो है ये 5वां वर्ड है, 5वां वर्ड है, और ट जो है ये पहला वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से रूल होता है। अब एक और रूल है हमारा छ रूल। छ रूल हम कैसे पढ़ेंगे भाई, क्या होता है ये, इसमें जब कोई हृष या दीर्घ स्वर, ये सारे होते हैं, इनके साथ यदि छ आता है तो वो चेंज हो जाता है च में, तो छच याद रखना है आपको, छच यानी छ जहाँ पे होगा वो च में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वधन छंद, तो ये किसमें चेंज हो गया, स्वच्छंद। अनुधन छेद, किसमें चेंज हो गया, अनुच्छेद। क्वेश्चन 2 तरीके से बनेंगे, जैसे अभी ऊपर बताया था, में भी पूछ सकता है स्वधन छंद से क्या बनेगा। आपको एग्जाम्पल में कई चीज़ें होंगी, स्वच्छंद होगी, स्वच्छंद होगी, स्वजद होगी, में भी, तो स्वच्छंद इज राइट आंसर। दूसरी चीज़ पूछ सकता है ये कौन सा संधि है, तो आपको इजीली पता है कि ये क्या है, हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई। अब तो रूल में देख लेते हैं। तो रूल में क्या भाई, तो अगर च या छ के साथ आ जाए तो उसमें क्या बनेगा, रिजल्टेंट आपका च आएगा। जैसे उत धन चारण है तो क्या बनेगा, उच्चारण बनेगा। जगत जन छाया है तो क्या बनेगा, जगत छाया बनेगा, च आएगा लास्ट में। ठीक है, अगर तो ज या झ के साथ आता है तो लास्ट में क्या आएगा, जो आएगा। एग्जाम्पल सत धन जन से सज्जन बन गया। अब तो हट गया देखिए, और बना क्या, जो आया है। ठीक है, झ अगर तो जो है जो या झ के साथ आएगा तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जो आएगा। ठीक है, वैसे ही तो अगर ट या ठ के साथ आता है तो क्या आता है रिजल्टेंट में, तो आ जाएगा। उसी तरह तो है, अगर ड या ढ के साथ आता है रिजल्टेंट में आपका ड आ जाएगा। जैसे उत धन डयन, उड्डयन ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, अब तो है, अगर ल के साथ, ये सबसे ईजी है, सॉरी ओके सॉरी, चलिए देखते हैं। अगर तो ल के साथ आता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इसमें ल ही लग जाता है। जैसे उत धन लेख से उल्लेख आ गया, आधा ल लग जाता है। ठीक है, तो अगर स या छ के साथ आता है तो क्या आ जाता है, छ आ जाता है। ठीक है, और उसी तरह से तो अगर तो या द के साथ आता है तो द आ जाता है। तो अगर ह या ध के साथ आता है तो ध आपके रिजल्ट में आ जाता है। जैसे उत धन हत तो क्या आ गया, उद्धत, है ना। ये चीज़ें हो गई। हमने तो रूल देख लिया, अब हम नौ रूल देख लेते हैं। नौ का रूल क्या है भाई, अगर नौ आता है, ठीक है, नौ आ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है परिधन नाम के बाद क्या बनेगा। ठीक है, नौ रूल में क्या है कि अगर री र या फिर इस सौ के साथ नौ आता है तो आपका बन जाता है अड़। ठीक है, जैसे यहाँ पे र है परिधन नाम, तो र और न मिलके क्या बनाएंगे, अड़ बनाएंगे, तो परिणाम बन गया। उसी तरह से प्रधन मान, यहाँ पे र है ना, तो र और म मिलके क्या बनाएंगे, प्रमाण बनाएंगे। ठीक है, अड़ आ रहा है। क धन श, अब ये श और न स और न मिलके क्या बनाएंगे, आपके अड़ बनाएंगे, तो क्या बना दिया, कृष्ण बना दिया। तो उसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं म रूल। म रूल क्या कहता है भाई, कहता है कि म के बाद यदि कोई व्यंजन के वर्ग का नासिक के लग जाता है। अब नासिक के क्या होता है, अंग, इया, अड़, न, म, ये अगर लग जाए तो वो आपका जो है चेंज हो जाता है उसी के लास्ट में। जैसे म के बाद कोई व्यंजन अगर लग जाता है, जैसे म के बाद मान लीजिए प लग गया, सॉरी म के बाद मान लीजिए प लग गया, अब प वर्ग का नासिक की क्या हो जाएगा, प फ ब भ म हुआ ना, तो रिजल्टेंट में म आ जाएगा। ठीक है, जिस भी वर्ग, जो भी वर्ग अगर लग रहा है म के बाद तो उसका नासिक के लग जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सम धन पूर्ण है, अब प का नासिक की क्या है, म है, तो संपूर्ण हो गया। उसी तरह सम धन कलन है, तो क का नासिक की क्या है, अंग है, तो संकलन हो गया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हमको करनी है। सम धन विधान है, विधान है, तो म का नासिक की क्या हो जाएगा, म होगा, तो संविधान हो जाएगा। यहाँ वही चीज़, वही बिंदु संकलन है, यहाँ पे यही बिंदु संविधान है। ठीक है, तो इस रूल से होता है ये। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम 100 रूल में जाते हैं। 100 रूल है, 100 जो होता है ये आपके किस में चेंज जाता है, खटकोड़वा स, खटकोड़ स जो भी आप इसको बोलते हैं, खटकोड़ स हम बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप। तो ये जो छोटा सा है ये आपका चेंज हो जाता है खटकोड़ स में। कैसे, जैसे अभिधन शेख है तो अभिषेक हो गया, अनुधन संगी है तो ये चेंज हो गया अनुषंगी में। ठीक है, शु धन सुक्ति है तो ये हो गया सुषुप्ति में। ठीक है, वि धन सम है तो विषम हो गया। ठीक, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछेगा कि ये बनेगा क्या, या फिर पूछेगा ये कौन सी संधि है। कौन सी संधि तो बिल्कुल गलत मत करना, ये व्यंजन संधि है तो पता ही चल रहा है। यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक भी पॉइंट छोड़ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो एक भी आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए अब विसर्ग संधि। विसर्ग में ये आ गया तो समझ लीजिए विसर्ग संधि है। प्रॉब्लम तब होती है ना जब आपको एग्जाम्पल दे दे और पूछे क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत। बाकी तो आप पहचान ही जाओगे कि विसर्ग है, विसर्ग रहेगा तो अह की मात्रा आ जाएगी। अब इसके भी कुछ रूल हैं, जैसे अगर आपको विसर्ग के साथ, ठीक है, विसर्ग के साथ अगर आपको च या छ मिल जाए तो क्या बन जाता है, स बन जाता है। ठीक है, जैसे निह धन चय तो निश्चय हो गया, स आ गया ना, वही चीज़। विसर्ग के साथ अगर ट या ठ आ जाए तो वो खटकोड़ स में चेंज जाता है। जैसे निह धन ठुर तो क्या हो गया, निष्ठुर हो गया। ठीक है,
अगर विसर्ग के साथ आपको त या थ आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो त में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे निधन तेज, सॉरी त में नहीं स में चेंज जाता है, निस्तेज। ठीक है, इस रूल को आप 3-4 बार पढ़ लेना, हो जाएगा, एग्जाम्पल आप कर लोगे। ठीक है, ओके। या फिर ऐसे थोड़ा ट्रिक बना के याद कर लो कि चछ स, टठ खटकोड़ स, तथ स। ठीक है, इस तरह से चेंज होंगी। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद क्या है, जैसे इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं तो विसर्ग हटता ही नहीं है, विसर्ग उसी में रहता है, ना ही कोई चेंजिंग होती है। ठीक है, जैसे दुर्योधन शासन है, ये दुशासन हो गया, ये देखिए इसमें कोई चेंजिंग ना अह हटा है और ना ही कोई मात्रा में चेंजिंग, कोई वर्ड में चेंजिंग आई है। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद है, जैसे दुर्योधन शासन साहस है तो दुस्साहस है, निधन संदेश है, संदेह है तो निसंदेह है, कुछ नहीं चेंजिंग हुई है। ठीक है, उसी तरह से एक और रूल है कि यदि विसर्ग के बाद आपको क ख या प फ मिल जाए तो कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। वो तो ऊपर वाला अपवाद था, पर ये रूल है कि इसके बाद कोई चेंजिंग नहीं। कौन सा वर्ड, क ख या प फ, तो ये तो इजी है, इतना याद रखिए, क ख आ गया प फ आ गया तो कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम फ्री घूमो। ठीक है, जैसे रजह धन कण, रजह कण, अंतः धन पुर, अंतःपुर, दुह धन ख, दुख, कोई चेंजिंग नहीं है। ये रूल सबसे बेस्ट है। उसी तरह से यदि विसर्ग के साथ अ या आ की मात्रा आ जाती है तो वो र में चेंज हो जाता है, ये भी एक रूल है। जैसे निधन जर, तो ज में अगर आप उसको और तोड़ोगे तो अ की ही तो मात्रा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा, निर्जर हो जाएगा। उसी तरह से निधन यात, निर्यात हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बता लोगे कि भाई ये विसर्ग संधि है, पर ये बताना कि निधन यात से बनेगा क्या, निर्यात, इसके लिए रूल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और रूल है कि यदि विसर्ग के बाद र आ जाए तो विसर्ग ही गायब हो जाता है। मतलब ये सबसे खतरनाक रूल है कि विसर्ग को ही गायब कर दिया इसने। ठीक है, तो विसर्ग के साथ यदि र आ जाए ना तो विसर्ग ही गायब हो जाता है। जैसे नि धन रोग, अब र आया तो निरोग, ये विसर्ग ही आपका गायब हो गया। ठीक है, उसी तरह से नि धन रस आया तो आपका नीरस हो गया, विसर्ग यहाँ पे गायब हो गया। तो यहाँ पे हमने टोटली बहुत फास्ट, जितना मेरे से फास्ट हो गया मैंने उतना करा है। सारी की सारी संधि हमने कंप्लीट कर ली, सारे टाइप इसके कंप्लीट कर लिए, कोई रूल नहीं छूटा है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है जेन्युइनली तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो ये लाइक शेयर कमेंट आप करते हैं उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत सारी चीज़ें करने का एक जज्बा रहता है कि हाँ भाई कोई देख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है तो बनाने का ही मन करता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने इतना कर लिया और कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और कल तक मैं हिंदी कंप्लीट करवा दूँगी, जितना हो सकेगा पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।